Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.24 from Irido-Hitley series. इसके अंदर हमें दे रखा है कि रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, कोई पॉइंट ए है उसका रेडियस यानी कि पोजीशन वेक्टर, किसी फिक्स पॉइंट से जो रेडियस वेक्टर बोला जाएगा तरीके पोजीशन वेक्टर ए रिलेटिव टू द ओरिजिन, ओरिजिन से दिया गया है, वेरीज विद आर, आर वेक्टर जो वेरी करता है ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, इस तरीके से वेरी करता है। आई कैप जे कैप एक्स और वाई जेड जो एक्सिस हैं उनके यूनिट वेक्टर्स हैं और ए और बी कांस्टेंट, ऐसा कि क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, आई जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब पूछा हमें कैलकुलेट क्या करना, पहला जो हमें कैलकुलेट करना वो दे रखा है द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्टरी, है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y और x का रिलेशन है भाई, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे बदले उनका रिलेशन, यानी सर्कल इलिप्स पैराबोला क्या चल बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में जैसे चल रहा हो क्या इसका पाथ कैसा होगा, प्लॉट दिस फंक्शन, वो फंक्शन भी प्लॉट करना है हमें। साथ ही साथ हमें दे रखा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w वेक्टर्स, वेलोसिटी v वेक्टर बोल्ड लेटर्स में लिखना है यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w वेक्टर्स एज वेल एज मॉडुलस ऑफ दिस क्वांटिटी, vt हमें रिलेशन निकालना है और एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन निकालना है, उसके मैग्नीट्यूड भी बताने हैं। अगला है टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगल अल्फा बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स, एक्सेलरेशन वर्सेस W और V, एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल जो अल्फा है, बोला गया है कि उस एंगल को अल्फा लेना है, वो अल्फा टाइम पर कैसे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें निकालना है द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट t सेकंड्स ऑफ द मोशन, पहले t सेकंड में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी उसका फंक्शन क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा टाइम के फॉर्मेट में, वो सब हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, इस पोजीशन से हम बता सकते हैं कि पोजीशन जो होता है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, प्लस में जेड के कैप भी होता है लेकिन के कैप है ही नहीं तो वो वैसे ही जीरो है। ठीक है, इसे पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर पूछा जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कंपेयर करके इक्वेशंस को कि वो पोजीशन में एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी है ए टी और वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी है माइनस बी टी स्क्वायर, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टी ए टी है और y है माइनस बी टी स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी कि y और x की जो इक्वेशन है, पाथ की जो इक्वेशन होती है उसमें से टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो x और y को इक्वेशन आ जाएगी, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि x बाई ए बनेगी और यहाँ पर रख देंगे तो सिंपल y और x का फंक्शन रिलेशन आ जाएगा। आसान काम होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना। तो हम क्या करेंगे कि जो x है ए टी, यहाँ से टाइम निकाल लेंगे जो कि x अपॉन में a बनेगा और यहाँ पर y इक्वल टू माइनस बी टी स्क्वायर में टाइम की जगह रख देंगे x बाई ए, तो ये सिंपल बन जाएगा y इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अगर इसको ट्रेजेक्टरी को अगर ड्रॉ करना है जैसा क्वेश्चन में बोला भी था कि इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, वो ड्रॉ करके दिखाना। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं और ये एक माइनस तो ये बताएगा कि तुम्हें डाउनवर्ड पैराबोला है सबसे पहली बात, तो साथ ही साथ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से पता चला कि पैराबोला है और माइनस में कोफिशिएंट है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है। समझ में आई बात। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख लो, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, साथ ही साथ बी ओपन में ए स्क्वायर ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वाई जो बनेगा वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। समझ में आ गई बात। इसको अगर मैं लिखूंगा तो y एज ए फंक्शन ऑफ x ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला इस तरीके से ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा, इस तरीके से हम इसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके पाथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके अलोंग चलता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक, x बढ़ेगा तो y नेगेटिव में बढ़ेगा यानी घटेगा y। ठीक है, अब हमें वीटी और एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन डब्ल्यू से लिखते हैं, है ना, इरोडो के अंदर जो सिंबल होता है डब्ल्यू यूज किया जाता है, तो डब्ल्यू वेक्टर वीटी ग्राफ और डब्ल्यू टी रिलेशन हमें निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम देखो हमारे पास पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, टी इक्वल टू जीरो पर जो पोजीशन है वो जीरो है तो ये फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर मैं बोलूँ कि जो वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज या डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज दोनों के बराबर ही होता है। तो डी आर बाई डी टी अगर मैं करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जो आर था उसको डी बाई डी टी करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें डिफरेंशिएट करें टी की पावर वन है तो यहाँ पे डिफरेंशिएट बन जाएगा वन, टी का डिफरेंशिएट वन बन जाएगा, ए आई कैप बच जाएगा माइनस बी, बी तो ऐसे कैसे टी स्क्वायर के डिफरेंशिएट टू टी, तो टू आगे आ गया तो माइनस टू बी
टी इंटू जे कैप, ये हमें डायरेक्शन बता रहा है आई कैप और ये जे कैप में। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस माइनस 2bt का स्क्वायर और उसका रूट ले लेंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन वो डब्ल्यू डीवी बाई डी टी होगी, समझ में आ रही बात, डब्ल्यू एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, जो वेलोसिटी हमने निकाला इसका रेट ऑफ चेंज, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट था तो ये तो जीरो बन जाएगा, माइनस 2b कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन 1 बनेगा तो ये माइनस का 2b जे कैप, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा बनेगा माइनस 2b जे कैप। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो माइनस 2b का मैग्नीट्यूड प्लस का 2b बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन 2b आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में माइनस जे कैप, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, हम ऐसा बोल सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है और वेलोसिटी इनिशियली जो है वो किसी एंगल पर रही होगी तभी जाकर के पैराबोलिक पाथ बन रहा है, समझ में आई बात। अगला जो था कि v और इनिशियल जो तुम्हारा वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन w उनके बीच में टाइम t पर क्या एंगल होगा, तो v और w अगर टाइम t पर लिख लें और उनके बीच का एंगल निकाल लें तो फिर वो आ जाएगा अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन w जो है एक्सेलरेशन वो तो कांस्टेंट है माइनस 2b जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर ये जो है ये टाइम का फंक्शन है और इसकी वैल्यू हमें पता है ए आई कैप माइनस 2bt जे कैप, यहाँ से निकाल रखा है हमने। अब दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल निकालना होता है वो अगर मान लो अल्फा दे रखा है हमें, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है, वैसे यहाँ पर डब्ल्यू डॉट वी डब्ल्यू इंटू वी इंटू कोस अल्फा होगा, डब्ल्यू और वी का मैग्नीट्यूड रखा जाएगा यहाँ पर, तो कोस अल्फा बन जाएगा डब्ल्यू डॉट वी अपॉन में डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड, डब्ल्यू एक्सेलरेशन है वी वेलोसिटी है, तो ये W तो है माइनस 2b जे कैप, डॉट करना ए आई कैप माइनस 2bt जे कैप अपॉन में W का मैग्नीट्यूड 2b है और इसका V का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 2bt का स्क्वायर 4b स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I का J के साथ 0, क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 रहता है, और J का J के साथ 1 बन जाएगा, कोस 0 1 और यहाँ पे कोस 90 0 बन जाएगा, तो J का J के साथ ही होता है, I का I के साथ ही होता है डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे माइनस 2b मल्टीप्लाई होगा माइनस 2bt से, तो ये बन जाएगा 4 माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा और 4b स्क्वायर इंटू टी, तो कोस अल्फा बन जाएगा 4b स्क्वायर इंटू टी अपॉन में ये 2b और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, ये कोस अल्फा बन गया। बट अगर ऑप्शन में जैसे कि रीडो में आंसर अल्फा में 10 की वैल्यू में दे रखा था 10 अल्फा कितना है, तो क्योंकि कोस अल्फा हमारे पास ये है और कोस अल्फा जो बनेगा 2 से 2 काट दिया हमने, ठीक है, और एक b से b भी काट दिया, तो कोस अल्फा बनेगा 2bt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। कोस अल्फा को लिखा जा सकता है कोस थीटा को b बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस तो ऐसे कैसे, ठीक है, बेस तो 2bt ऐसे कैसे, और परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या बन जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2bt का रूट का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा माइनस जो बेस है उसका स्क्वायर और रूट ले लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी में से ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर बच जाएगा और रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या बन जाएगा ए, तो 10 अल्फा बन जाएगा ए अपॉन में 2bt, समझ में आ गई बात। तो या तो कोस अल्फा में इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर 10 अल्फा में इस तरीके से लिखते हैं, 10 अल्फा थोड़ा आसान एक्सप्रेशन बन रहा है बस, ठीक है। बाकी हमसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी, पहले टाइम टी में, अब क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सवाल था या तो मैं लगा दूं एवरेज वेलोसिटी के लिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 u प्लस v बाय 2 भी होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टाइम पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर तो सिंपल क्या लग जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टी इक्वल टू 0 का जो r का जो फंक्शन था वो ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप में r का जो फंक्शन है, टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो r इनिशियल 0 आ जाएगा टी इक्वल टू 0 पर, और टी इक्वल टू टी पर r हमें दे ही रखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा किसी भी टाइम टी का, जो फाइनल पोजीशन वेक्टर वही डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये ए टी आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप के बराबर है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टाइम से डिवाइड कर देंगे, टी की एक पावर यहाँ कट गई एक पावर यहाँ कट गई, तो ए आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जो तुम्हारा ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी टी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा स्क्वायर होकर के प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का ये फिर रूट, ठीक है। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें पसंद आया होगा, बाकी अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरे टेलीग्राम के डाउट ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर मैं खुद लाइव ऑडियो डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ में, उनके डाउट्स का जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं वो मुझसे आकर के पूछ सकते हैं, तो वो तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।